जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। मैं बाप हूँ तुम्हारा। मैं अजीज अंकल क्या कह रहे हैं? अजीज अंकल नहीं बेटा, अहमद अजीज, मायरा अहमद का बाप। अपने बाप को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है। नताशा, बेटे तमीज से बात करते हैं, तुम्हारी माँ की तरह है। माँ? माँ की तरह? दूसरों का घर उजाड़ने वाली मानी डायन होती है। नताशा, पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उन दोनों ने बाबा को। मुझ पर गुस्सा होने लगे। नए रिश्ते नई मोहब्बत, पुराने रिश्तों पुरानी मोहब्बतों को धुंधला देते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मायरा को ना लेके आओ, इसलिए नहीं कि नताशा हंगामा करे, उसके हंगामों की आदत होगी। नगीन फुप्पो, अजीज अंकल हमारे अपने हैं, उनको तकलीफ ना हो, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अजीज अंकल वो भी तो मुजरिम है बराबर के। उन्होंने मेरी आंटी के साथ क्यों अफेयर चलाया, क्यों शादी की उनके साथ? हाँ है मुजरिम, लेकिन हम उनको सजा नहीं दे सकते हैं। फैमिली है वो हमारी। नगीन हमारी फुप्पो हैं और वो उनके मियाँ हैं, ससुर है मेरे। हाँ उन्हें ये सजा जरूर मिल सकती है कि वो मेरीन आंटी को डाइवोर्स करें और तुम मायरा को डाइवोर्स करो। इस तरह से कम से कम उन्हें ये एहसास होगा कि हम अजीज अंकल की गलतियों पर उनके साथ नहीं हैं। You know what I'm saying? समझ रहा हूँ कुछ कुछ नहीं, पूरी बात को समझो। देखो इस पर गौर करो और प्लीज मामा की बातों में मत आना। वो करना जो तुम्हारा दिल मांगता है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, कोशिश करूंगा एक दो दिन में वापस आ जाऊं, मगर अगर वापस नहीं आ सका तो घबराना नहीं, वापस जरूर आऊंगा। मायरा का प्लीज बहुत ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ख्याल रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना अहमद? दुआ करो, मैं कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। खुदा हाफिज। मामा, जब बाबा वापस आएंगे तो आप उनसे बात करेंगी, लड़ेंगी नहीं, आराम से बात करेंगी और उनसे पूछेंगी कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। तुम क्या चाहती हो? इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद मैं तुम्हारे बाप से नरमी से बात करूं? प्लीज समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरी नाटी के कदम और मजबूत हो जाएंगे। आपको बाबा से आराम से और नरमी से बात करनी है और आपको उनको कायल करना है कि वो मेरी नाटी को छोड़ दें। तुम मैं क्यों? मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओगे तो दोबारा मत वापस आना। रिश्ते ऐसे खत्म तो नहीं होते, खासतौर पे मियां बीवी का रिश्ता। मियां बीवी? अब भी तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? हाँ, हमारे बीच में ऐसा ही रिश्ता है। नहीं, अब हमारे दोनों में कुछ नहीं रहा। तुम क्या समझते हो कि तुम दूसरी शादी कर लोगे और मैं तुम्हें अपने शौहर के तौर पर तस्लीम कर लूंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं तुम जैसे धोखेबाज मर्द के साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं देने की। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदारी और वफादारी से जिंदगी गुजारी।
अच्छा, तो मेरीन के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का ही हिस्सा है? नगीन, मैंने मेरीन से शादी करके तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमसे शादी करके मैंने मेरीन को धोखा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है। तुम प्लीज तामुल से मेरी बात सुनो। जरा सी मुश्किल आई तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझ पर एतबार ही नहीं किया। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है नगीन के मेरी शादी मेरीन से पहले हो चुकी थी, हमारी शादी से बहुत पहले। मेरीन मेरी पहली बीवी है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये शादी अभी नहीं की, बरसों पहले की है, मुझसे शादी करने से पहले? हाँ। तुम इस कदर धोखेबाज इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मेरीन से अभी शादी की और उसको कवर अप करने के लिए तुम ये झूठ कर रहे हो कि तुमने शादी पहले की थी। अब तो तुम ये भी कहोगे कि मायरा तुम्हारी बेटी है। ऐसा ही है। मायरा मेरी बेटी है, मेरी और मेरीन की। खुदा के लिए अजीज, बंद करो अपनी बकवास। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी एक बच्ची थी, एक बीवी थी, और तुम कभी उनसे मिलने नहीं आए पाकिस्तान? कभी उनसे पूछा नहीं? और एकदम से तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल गई है ना? वाह, क्या जबरदस्त कहानी है ये सब। मेरी बात का यकीन करो नगीन, खुदा की कसम ऐसा ही है। मैं इन 20 सालों में ना मैंने मेरीन से बात की, ना राब्ता कायम किया, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था उनसे। ये तो मुनीब की शादी में मुझे पता चला कि मायरा मेरीन की बेटी है। मुझे अंदाजा नहीं था अजीज कि तुम अपनी दूसरी शादी बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ खड़ोगे। शोएब भाई तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते थे, सारी मालूमात थी उनको तुम्हारे बारे में। तुम पाकिस्तान से आए एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहां तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फंसाया और तुम जेल चले गए। शोएब भाई ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें वहां से निकलवाया, अपने यहाँ जॉब दी, तुम्हें सपोर्ट किया। हर ऑफिस में तुमने मुझे देखा और मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए तुम। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद तुमने मुझसे शादी की थी। नताशा को बाप से बढ़कर प्यार दिया। तुम्हारी और नताशा की मोहब्बत को देख के मुझे अंदाजा हुआ कि शोएब भाई ने ये बिल्कुल सही फैसला किया था मेरे लिए और नताशा के लिए, क्योंकि मुझे तुमसे बेहतर शौहर नहीं मिल सकता था। और अगर नताशा का असली बाप भी होता ना, तो वो उसको इतना प्यार ना करता जितना तुम उससे करते थे। लेकिन तुमने ये सब कुछ। हाँ, तो मैं नताशा से मोहब्बत करता हूँ, बेटी है वो मेरी, पाला है मैंने उसको। तो फिर तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम एक और लड़की के बाप हो? ये झूठ नहीं है नगीन, ये सच है। अगर तुम शादीशुदा होते तो शोएब भाई मुझे जरूर बताते। मैं मरकर भी किसी शादीशुदा आदमी से शादी ना करती और किसी दूसरी औरत का घर ना बर्बाद करती। शोएब भाई से मैंने झूठ बोला था, सच्चाई छुपाई थी मैंने उनसे। ओह माय गॉड अजीज, तुम एक और झूठ बोल रहे हो। कितना झूठ बोलोगे? अगर शोएब भाई तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो वो ये नहीं जानते होंगे तुम्हारी शादी पहले से हुई है। वापस आ गए? मुझे आंटी लेकर आए, हमेशा के लिए तो नहीं गई थी ना। मुनीब, तुम मुझे यूं इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या करूं? मुझसे बात करो, मुझसे पूछो। क्या बात करूं मैं? क्या पूछूं तुमसे? मुझे लगता था जब मैं मुश्किल में आऊंगी सबसे ज्यादा साथ मेरा तुम दोगे, मेरी मुश्किल आसान करोगे। ये तो मसला है हमारा कि परेशानी तुम्हें नहीं मुझे हो रही है।
पर ये सारी परेशानी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से हो रही है। क्या करूं मैं? लोगों के सवालों का जवाब क्या दूं मैं? मेरी सास मेरे फूफा के साथ अफेयर चलाती है, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, और इन सब में मेरी बीवी उन दोनों का साथ देती है। क्या करूं मैं? लोगों के सवालों का जवाब क्या दूं मैं? ऐसा नहीं है मुनीब, बाबा और अम्मा ने अब शादी नहीं की है। फिर तुमने उन्हें अपना बाप तस्लीम कर भी लिया। तुम्हें बहुत पसंद भी थे वो। मुनीब वो मेरे असल बाबा है, मैं उनकी बेटी हूँ। एक और टर्निंग पॉइंट। तुम तो कहती थी तुम्हारी पैदाइश से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, और अब? मुनीब अम्मा ने मुझसे झूठ बोला था। तो अब क्या वो तुमसे सच बोल रही हैं? अपने मतलब की खातिर सच को झूठ और झूठ को सच बना लेंगी वो। मुनीब मैं सच बोल रही हूँ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? I'm so sorry. नहीं, I'm sorry. I am so sorry. तुम्हारे लिए फूल काफी नहीं था ना? चलो, तुम्हारा असली गिफ्ट। मुझे ऐसा समझते हो मुनीब? हाँ, मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने ये शादी अभी नहीं की, मुझसे शादी करने से पहले की है? सबूत? हाँ, कोई सबूत, कोई तस्वीर, कोई तुम्हारी और मेहरीन की शादी की तस्वीरें, निकाहनामा कुछ तो होगा तुम्हारे पास। नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं मेरे पास। कितना पुराना जमाना नहीं था कि तब तस्वीरें या वीडियो ना बनती हो? नहीं, तस्वीरें तो बनती थी नगीन, लेकिन शायद महरीन के पास हो। तो लाओ वो तस्वीरें, दिखाओ ना मुझे, प्रूव इट टू मी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी ये झूठी कहानी पर मैं यकीन नहीं करती। तुमने महरीन से दूसरी शादी की और अब तुम दूसरी बीवी मुझे बनाना चाहते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? मान लो ना कि तुम भी मेरी बीवी हो और महरीन भी। बीवी सिर्फ एक होती है, बाकी औरतें या तो मजबूरी होती हैं या मसलहत, और मैं उन औरतों में से नहीं हूं। मुझे सबूत चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सबूत ला के देता हूं तुम्हें। मिला है तुम अपनी बेगम से? मामा लेके आई हैं उसे। वो ना भी जाती तो तुम चले जाते। मुझे तो हिना मामी पे हैरत है। उन्हें ना मेरा ख्याल है और ना ही मेरी मामा का। कुछ नहीं तो कम से कम इस खानदान का ही ख्याल कर लें। तुम मुझे क्यों कह रही हो सब कुछ? अपने पापा से जाके बात क्यों नहीं करती पहले? वो छोड़े ना मेरी नाटी को। वो छोड़ देंगे उन्हें, मगर उससे पहले तुम मायरा को तलाक दोगे। क्या सोच रहे हो? इतना बड़ा फैसला इतने आराम से नहीं हो सकता। अच्छा, मायरा से शादी तो तुमने यूं ही कर ली थी, और अब क्या है? उसकी माँ ने मेरी माँ का घर उजाड़ा है और तुम उसे इस घर में रखना चाहते हो। मुनीब, सोच लो, अगर तुमने मायरा को तलाक ना दी ना तो मैं वलीद को लेकर इस घर से चली जाऊंगी और हम सारी जिंदगी तुम दोनों की शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन मामा नहीं मानेंगे। मामा ने शादी नहीं की मायरा से, तुमने की है। तुम्हें यह फैसला करना होगा, समझे तुम? सोच लो,
तुम भी और हिना मामी भी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं और वलीद यहाँ से चले जाएंगे। काश मैंने वो तस्वीरें जलाई ना होती, काश मैंने वो संभाल के रखी होती, तो मेरी बेटी के वजूद पर सवाल ना उठते। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। यार कुछ अजीब सी सिचुएशन नहीं होगी सारी? तुम तो मजे ले रहे होगे ना? पागल हो यार नताशा तुम। मैं भला क्यों मजा लूंगा? बीवी हो तुम मेरी। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी परेशानी, मेरी तकलीफ मेरी परेशानी है। अच्छा, तो तुमने इस परेशानी को खत्म करने के लिए क्या सोचा है? समझाया है मैंने मुनीब को, कहा है उसे कि वो मायरा को डाइवोर्स दे और घर छोड़े उसको जाके उसके। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मुनीब नहीं मानेगा? हाँ, आई थिंक मान ही जाएगा। जब हर तरफ से प्रेशर आएगा तो मान ही जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी अभी मुनीब से बात करके आ रही हूँ। मायरा इस घर से निकलेगी और बाबा उसकी माँ को तलाक देंगे। सारा गंद साफ हो जाएगा जो इन दोनों माँ बेटियों ने फैलाया। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अजीज अंकल मेरी आंटी को डाइवोर्स करेंगे? छोड़ना पड़ेगा, और अगर बाबा ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मुझे और मामा को छोड़ना होगा। चलो लेट्स सी। हेलो, कैसे हैं अजीज अंकल? कैसा हो सकता हूँ? मैंने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि नगीन को कुछ मत बताइएगा, मगर आप आज नहीं आए। अजीज अंकल क्या करता मैं, पप्पू ने पूछा तो मुझे बताना ही पड़ा। वैसे भी आपने खुद ही तो कहा था कि मैं ये राज जिसे चाहे बता दूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्यों फोन किया है? वो अंकल क्या है कि नताशा बहुत गुस्से में। जानता हूँ, मना लूंगा मैं उसे। मुश्किल है बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेगी। और तो और मुनीब भी बहुत गुस्से में है और मायरा को तलाक देना चाहता है। क्या? मैं जानता हूँ अजीज अंकल, आपको बहुत धचका लगा होगा, है ना? आखिर आपकी बुआ की बेटी है, आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि उसे तलाक हो। वो मेरी बेटी है। हाँ हाँ अजीज अंकल, मैं तो समझ सकता हूँ, मेरी आंटी की बेटी तो आपकी बेटी है। मगर ये जो मुनीब है ना, ये नहीं समझ पा रहा, बहुत गुस्से में है। सास ने फूफा से शादी कर ली और बेटी ने भोले भाले मुनीब को फंसा लिया। एक्चुअली हजम नहीं कर पा रहा बेचारा ये सब कुछ। अजीज अंकल, मुझे लगता है कि वो मायरा को तलाक दे देगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं मायरा को समझा दूंगा। मुनीब किसी की भी नहीं सुनता सिवाय मेरी। मैं चाहूं तो उसे रोक तो सकता हूं, मगर अगर क्या? अजीज अंकल, डिमांड तो मेरी वही है, आप ये जो हमारा बिजनेस है ये मेरे नाम कर दें और मैं आपको गारंटी देता हूँ मुनीब मायरा को कभी नहीं छोड़ेगा। माय वर्ड। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। किस बात पर? इस बात पर कि मैंने तुम जैसे घटिया आदमी, लालची आदमी को अपनी बेटी दे दी। नताशा की फिक्र करना छोड़ें आप, अपनी बेटी मायरा की फिक्र करें। मुझे मायरा की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुनीब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बहुत मोहब्बत करता है वो मायरा से। मोहब्बत? इस वक्त मुनीब की मोहब्बत जो है ना अजीज अंकल, वो रुसवाई और बदनामी के गड्ढे में गिरी हुई है।
जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मेरी ऑफर कबूल नहीं है तो फिर तैयार रहिए, चंद दिन में कुछ भी हो सकता है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मगर थोड़ा सा हक मुझे मायरा को मोहब्बत करने का भी दे दो ना। हरगिज नहीं बाबा, मैं आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस आपको मेरीन आंटी और मायरा को छोड़ना होगा, दैट्स इट। जब कोई प्यार से बुलाएगा, थैंक यू। तुमसे कहा था ना वापस चले जाओ। ठहरे हुए पानी में पत्थर मत फेंको, इर्तियाश नहीं तूफान आएगा। अब आ गया ना तूफान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डोंट वरी मेरी, मैं कुछ बर्बाद होने नहीं दूंगा। मेरी मिमी से बात हुई थी फोन पर, बहुत अपसेट लग रही थी। लगता है मुनीब का रवैया ठीक नहीं है उसके साथ। हमारी शादी की तस्वीरें मांग रही थी। वैसे तुम्हें शादी की तस्वीरें जलानी नहीं चाहिए, कुछ कुछ यादें तो रखती हैं अपने पास। सबूत रखती? क्यों रखती सब? जाने के 5 माह बाद ही तो तुमने फोन करके कह दिया था कि तुमने दूसरी शादी कर ली। अब मैं तुम्हें भूल जाऊं? मेरे लिए तो तुम मर गए थे, पर मैं तुम्हारी तस्वीरें संभालती फिरती। क्यों तुम्हें अपनी बेटी के लिए जिंदा रखती मैं? नगीन तो मान ही नहीं रही कि मेरी और तुम्हारी शादी उसकी शादी से पहले हुई थी, और ये कि मायरा मेरी बेटी है। लेकिन अब हिना को चाहिए कि वो सब सच मुनीब के साथ शेयर करे। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मायरा और सफर करे। मुझे अजीज भाई से बात करनी होगी। बाबा कहाँ हैं? कहाँ होगा, गया होगा अपनी नई बीवी के पास। बस मामा, कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद मुनीब मायरा को तलाक दे देगा और बाबा उसकी माँ को। मुनीब मान गया? मान जाएगा। मैंने और वलीद ने बहुत समझाया, काफी हद तक कन्विंस भी हो गए। लेकिन ये जो हिना मामी है ना। क्या कह रही है ना? ये तो समझ में ही नहीं आता कि उन्हें मायरा से इतनी हमदर्दी क्यों है। उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनती। कहने लगी कि मायरा तुम्हारी बहन है। कह सकती है, उसकी माँ से शादी जो कर ली अजीज ने, तो तुम्हारी बहन ही लगी ना वो। मामा प्लीज डोंट से दैट।
आप जानती हैं कि मैं बाबा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती ना, फिर भी मैं उसे बर्दाश्त ना करती। ये तो फिर मायरा है, हमें क्या पता इसका बाप कौन है, किसकी बेटी है। ऐसे नहीं कहते नताशा। मेरी एक बात मानो, तुम अजीज के बारे में इतना पॉसेसिव होना छोड़ दो। क्यों मामा? मैं बाबा के मामले में क्यों पॉसेसिव ना हूं? आप जानती हैं कि मैं शुरू से ही ऐसी हूं, मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकती। फिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि कोई भी शौहर ये नहीं पसंद करता कि उसकी बीवी उससे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे। वलीद को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा अगर कभी नताशा ये जान गई कि अजीज उसका बाप नहीं है बल्कि वो तो ओह शिट। बाबा कहाँ हैं आप? बाबा मुझे कुछ नहीं सुनना, आप अभी इसी वक्त घर पर आए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो दरअसल आपसे एक दो आइडियाज़ डिस्कस करने थे, तो सोचा मैं आपके ऑफिस खुद आ जाऊं। अच्छा, मैं एक्चुअली लंच के लिए निकल रहा था अभी। एक काम करते हैं ना, आप मेरे साथ लंच कर लीजिए, वहीं पे आइडियाज़ भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर, व्हाई नॉट, चलते हैं फिर। ओके ठीक है। ये कोई गैर औरत नहीं है, बीवी है मेरी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मायरा को घर ना लेके आओ। जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी होती है। बस यही तुम्हारी मोहब्बत मायरा के लिए? जाने मोहब्बत सिर्फ पुरसुकून हालात में साथ निभाने का नाम है। जरा सी मुश्किल पेश आई, मोहब्बत खत्म। सोच लो, तुम भी और हिना माँ भी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं और वलीद यहाँ से चले जाएंगे और हम सारी जिंदगी तुम दोनों की शक्ल नहीं देखेंगे। मायरा, 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 मामा, मायरा। क्या हुआ मायरा को? मायरा, मायरा बेटे, डॉक्टर को फोन करो रोनी, जल्दी करो। मायरा बेटा, मायरा। नताशा का फोन था, मुझे खुद जाना पड़ेगा उससे बात करने के लिए। अहमद, आई एम वेरी वरीड अबाउट मायरा। सुला, डोंट वरी प्लीज, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा ना, आई प्रॉमिस यू। चलता हूँ, आई विल सी यू देयर। मुबारक हो, आपकी बहू एक्सपेक्ट कर रही है। मुनीब, अब आपने अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं देना। चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके। बहुत मुबारक हो, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी।
में चलते हैं, उठे। बाबा, देखा मैंने आपको कहा था ना, बाबा मेरी एक फोन कॉल पर आ गए। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ, मगर आपसे नाराज हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम दोनों नाराज हो मुझसे। फिर भी आप हमें छोड़कर चले गए वहां। बाबा मेरा नहीं तो कम से कम मामा का ख्याल कर लें, किस तकलीफ में हैं ये। बेटा मैं भी बहुत तकलीफ में हूं। तुम्हें क्या तकलीफ है, बोलो। प्लीज मामा, बैठकर आराम से बात करें। देखा नहीं, हमारी बेटी हमसे ज्यादा समझदार है। अच्छा ये तुम दोनों यहाँ मौजूद हो, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था, तुम्हें कुछ बताना चाहता था, समझाना चाहता था। अगर तुमने अपनी दूसरी शादी के बारे में बात करनी है तो मैं बात नहीं करना चाहूंगी। हाँ, अगर दूसरी बीवी को छोड़ना चाहते हो तो कहो। ऐसी कोई बात ना करो नगीन कि अगर मैंने उस पर अमल किया तो तुमको पछताना पड़े। क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं नगीन, आप प्लीज आओ, बैठ के जरा बात कर लें। आओ प्लीज। ये क्या तरीका है मुनीब? क्या किया मैंने? बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम यूं मुंह बनाकर कमरे से बाहर आ गए। मायरा से बात तक नहीं की, मुबारकबाद तक नहीं दी उसे। मुझसे नहीं दी जाएगी मुबारकबाद। पागल हो गए हो क्या? तुम बाप हो उस बच्चे के। हाँ, मैं बनने जा रहा हूं बच्चे का बाप, लेकिन मायरा उसका बाप कौन है क्या हमें ये पता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मनीब। तुम नताशा की बातों में इस हद तक आ जाओगे? नताशा की बातों में नहीं आ रहा मामा, लेकिन जो कुछ भी इस घर में हो रहा है क्या मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं? ठीक है बेटा, उसका तुमने आसान सा हल निकाला कि अपनी बीवी को इग्नोर कर दो, जिसे तुमने इतनी मोहब्बत और चाहत से अपनी जिंदगी में शामिल किया था। मामा मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है क्या आपको उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? वो इसलिए बेटा कि मैंने अपनों से मोहब्बत कभी शर्तों पर नहीं की। मुझे तुमसे भी यही तवक्को थी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मायरा का बाप कौन है और उसकी माँ ने क्या किया। वो बेचारी तुम्हें सारी कहानी सुना चुकी है और तुम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, बल्कि तुम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो जिनकी बातों पर तुम्हें कभी यकीन नहीं था। बहुत ही अफसोस की बात है। तुम दोनों को मेरी बात पे यकीन करना होगा। अगर तुम ये समझ रही हो नगीन कि मैंने अब शादी की है उससे, तो ये बिल्कुल गलत है। सच्ची बात यह है कि मेरी शादी हमारी शादी से पहले हुई है, 6 महीने पहले। मैं और मेहरीन वी वर इन लव मैरिज थी। फिर हालात ऐसे हुए कि मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां मेरी मुलाकात नगीन से हो गई और हमारी शादी हो गई। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं है मेरे पास, मगर नगीन तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा। नताशा बेटा तुम तो समझदार, तुम मान क्यों नहीं जाती कि मायरा तुम्हारी बहन है? नहीं बाबा, मेरी वो बहन नहीं है, नफरत है मुझे उससे। आप सिर्फ मेरे बाबा हैं, सिर्फ मेरे। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। नहीं बाबा, आपकी बेटी सिर्फ मैं हूं, वो कुछ नहीं आपके लिए। और अब आप उन लोगों से नहीं मिलेंगे। नताशा बेटा मैं बरसों से नहीं मिला उन्हें।
कोई राब्ता, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा मैंने उनसे। लेकिन अब इतना जोर ना करो, मुझे 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 मिलने दो उनसे। यहीं आकर तो पकड़ा जाता है तुम्हारे बाप का झूठ। ये कैसे हो सकता है? बेटी बीवी पाकिस्तान में हो और इसने कभी उनसे राब्ता ना किया हो, कभी उनसे मिलने ना आया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है नगीन, खुदा की कसम बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बाबा, आपने शादी तब की हो या अब, लेकिन अब आप उन लोगों से नहीं मिलेंगे। आपको उन्हें छोड़ना ही होगा, बस। बेटा ये मुमकिन नहीं। ठीक है, फिर आप हमें छोड़ दें। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है बेटा। तो फिर आपको फैसला करना होगा कि आपने मेरे और मामा के साथ रहना है या फिर उन दोनों के साथ। देखो बेटा, तुम सब मेरे लिए बहुत अहम हो, सब। और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई और अहम हो। आप मेरी आंटी को छोड़ेंगे और मुनीब मोयरा को तलाक देगा। बस बाबा, ये तय है। नताशा, कहाँ जा रही हो तुम ये पूछने का हक खो बैठे हो। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें मेरी तबीयत को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि जिससे मेरे जज्बात, मेरी बातों में सच्चाई का यकीन हो, उसे मैं कोई हक नहीं देती कि वो मुझे लेके परेशान हो। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझती थी, तुम क्या निकले? वही टिपिकल मर्द। सारे मर्द टिपिकल ही होते हैं, मगर हर औरत टिपिकल नहीं होती। ना मेरी माँ टिपिकल है और ना मैं। मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझे अकेले पाला और अब मैं अपनी औलाद को अकेले पालूंगी। मगर अपनी माँ की तरह छोट नहीं बनूंगी उससे, क्योंकि बाप जिंदा नहीं है, मर चुका। बल्कि मैं उसे सच बताऊंगी कि उसका बाप जिंदा है, इसी शहर, इसी मुल्क में रहता है। मगर वो उस लायक नहीं कि उससे मिला जाए, उस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं, दूसरों के दिमाग से सोचता है। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। नताशा बेटा, इतना सख्त फैसला मत करो। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, मगर थोड़ा सा हक मुझे मायरा को मोहब्बत करने का भी दे दो ना। हरगिज नहीं बाबा, मैं आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस आपको मेरी आंटी और मायरा को छोड़ना होगा, दैट्स इट। बेटा, नताशा, सुन लिया तुमने? नगीन, तुम्हें इसे समझाना पड़ेगा। वो नहीं समझेगी। तुम्हें मेरीन को छोड़ना होगा और बहुत जल्द मुनीब मायरा को छोड़ देगा। तुम वापस आ जाना, नताशा मैं तुम्हें माफ कर देगी। इसी में हम सबकी बेहतरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सारी जिंदगी जबर किया है मैंने अपने दिल पर, मजीद जबर नहीं करूंगा। तुम वलीद को देखो। क्यों? क्योंकि अगर उसको जब चेक नहीं किया नताशा ने, तो मुझे तो वो शेयर करेगी ही करेगी, उसको अपने मियाँ को भी शेयर करना पड़ेगा। एक लड़की के साथ देखा है। तुम नताशा को समझाओ कि इसके ऊपर नजर रखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ कोई भी ऐसा हादसा हो जिसके बाद मैं और तुम पछताएं। जब कोई
प्यार से बुलाएगा। अब मजबूरन मुझे अजीज भाई से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। कैसा वादा? अम्मा, ये बात आपने मुझसे इतने अरसे तक छुपाई रखी। वो बीवी ही क्या, जो अपने मियाँ का राज ना रख सके। अगर वो शादी कर सकते हैं तो क्या अपना बिजनेस, अपनी जायदाद, अपनी उसी बीवी और अपनी बेटी के नाम नहीं कर सकते? क्या कुछ नहीं किया इस शख्स के लिए? तुम्हारे बाप ने, हमने कितने एहसान है इस पर हमारे। बाबा ने इन पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इन्होंने आप पे एहसान किया था आपसे शादी करने।